आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं के एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग पुराने सिस्टम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको पुराने सिस्टम्स के बारे में जानना है तो आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा। इस वीडियो में हम लोगों ने सभी सिस्टम्स के बारे में डिटेल में बात की है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो का स्कोप हम लोग काफी लिमिटेड रख रहे हैं। हम लोग केवल बात करेंगे मॉडर्न सिस्टम्स के बारे में और फोकस करेंगे इंडिजिनस सिस्टम्स के ऊपर। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत में पहली बार मिसाइल्स बनाई जा रही थी और इस प्रोग्राम के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। वहीं दो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। ये थे मीडियम कैटेगरी की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और शॉर्ट रेंज में त्रिशूल एयर डिफेंस सिस्टम। इस पूरे प्रोग्राम में त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था और इस मिसाइल के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हर्डल्स आई। इस प्रोग्राम को साल 2008 में ही बंद कर दिया गया था। हालांकि बंद करने से पहले इस टेक्नोलॉजी को प्रूव कर लिया गया था और इसको मात्र एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में रखा गया था। जहां आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को S-125 पेचोरा या उसके जैसे दूसरे सिस्टम्स को रिप्लेस करना था, वहीं त्रिशूल को जो लेगेसी सिस्टम्स थे जैसे कि ओसा एक्सेट्रा उनको रिप्लेस करना था। नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होते, लेकिन क्योंकि त्रिशूल आगे नहीं बढ़ पाई तो नेवी की तरफ से कोशिश की गई दूसरे सिस्टम्स को अक्वायर करने की, जिनमें से एक सिस्टम था मैत्री यानी कि माइका और त्रिशूल का कॉम्बिनेशन, जिसको भारत MBDA के साथ में मिलकर बनाने वाला था। ये सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में भारतीय वायुसेना भी थी और जैसे जैसे मैत्री में भी डिले होना शुरू हुई वैसे वैसे भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट से धीरे धीरे बाहर निकलती रही। बाद में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में ऐड किए और शॉर्ट रेंज रिक्वायरमेंट के लिए इजराइल से स्पाइडर अक्वायर की गई। वहीं भारतीय नौसेना ने अपनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए पहले बराक 1 अक्वायर की और उसके बाद मैत्री प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। साथ ही दूसरी ओर DRDO और इजराइल की कंपनी IWI मिलकर बराक 8 के ऊपर काम कर रहे थे। बराक 8 प्रोग्राम भारत के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम बनकर उभरा। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर साल 2009 से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे, जिसके कुछ समय के बाद से ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की सबसे इम्पोर्टेंट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनकर उभरी। मैत्री प्रोग्राम साल 2020 में बंद कर दिया गया था और इसी के साथ DRDO की तरफ से भारतीय नौसेना और वायुसेना को VL अस्त्र ऑफर की गई। वहीं भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए QR-SAM बनाकर दी गई। अगर आने वाले सिस्टम्स की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, उसके बाद S-400, उसके बाद XR-SAM, फिर एग्जिस्टिंग बराक 8 और आकाश NG आने वाला है। ये सिस्टम ऊपर की लेयर होंगे। वहीं अगर मिड सेगमेंट में बात की जाए तो वायुसेना और थल सेना के पास में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगी। इसी स्पेक्ट्रम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पास में VL अस्त्र होगी। वहीं भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा। ये सिस्टम रेंज में आकाश और VL अस्त्र से कम है, लेकिन क्योंकि इसका डिप्लॉयमेंट टाइम बहुत कम होगा इस वजह से ये आर्मर रिक्वायरमेंट में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ओवरऑल जब ये सारे सिस्टम बनकर तैयार हो जाएंगे तो भारतीय हवाई सीमा लगभग पूरी तरीके से अभेद्य हो जाएगी। और अगर आप इन सारे डेवलपमेंट को काफी क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो समझ में आएगा कि सारा काम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अगर लेगेसी सिस्टम्स की बात की जाए जैसे कि ओसा, स्टर्ला, तुंगुस्का या S-125, इनके रिप्लेसमेंट का समय आ गया है और आने वाले समय में इन सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाना बहुत जरूरी होगा। जहां S-125 या कब सिस्टम को आकाश, VL अस्त्र या QR-SAM से रिप्लेस किया जा सकता है, वहीं दूसरे सिस्टम्स जैसे कि गन मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से K-30BO की डील ठंडे बस्ते में गई है ये चीज मोरलेस क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में या तो कोई देसी सिस्टम डेवलप किया जाएगा या रशियन पैंसर अर्जेंट प्रोक्योरमेंट रास्ते से भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल हो सकता है। वहीं कहीं ना कहीं इसी स्पेक्ट्रम में वेम टेक्नोलॉजीज का अजीता सिस्टम भी आता है और इस वजह से देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो शॉर्टर रेंज सेगमेंट है यहाँ पे कौन से सिस्टम्स आते हैं, क्योंकि लॉन्गर रेंज सेगमेंट में मोर और लेस सब चीजें क्लियर हैं और आने वाले कुछ समय में XR-SAM की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्टर सेगमेंट में हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर थोड़ी एम्बिग्यूटी बची हुई है।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। होप एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होगी। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।